सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ एक स्पेशल बंदा है, विभोर। वो वाला स्पेशल नहीं। एंड आज हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजी स्पेसिफिकली जो मेंस है उनमें कैसे ये चीज़ को अफेक्ट करती है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, जो हमारे सराउंडिंग्स है, वो हमारी साइकोलॉजी को कैसे अफेक्ट करती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओवर टू यू विभोर। हम्म तो इस टॉपिक पे अगर आए तो साइकोलॉजी आई थिंक मेन की साइकोलॉजी अभी धीरे धीरे वी आर कमिंग टू वी आर डिस्कस स्टार्टिंग टू डिस्कस इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी वाइडली डिस्कस्ड बिकॉज ओवर द इयर्स आई थिंक हम लोग को एक ये दे दिया गया है कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मेंटल हेल्थ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डिप्रेशन एंड ऑल दैट इज जस्ट अ होक्स, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें होंगी। बट आई थिंक नाउ रिसेंटली बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट लोग कर रहे हैं डिस्कस ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा, विच इज़ अ गुड थिंग। बट यही है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लड़के कैसे, लड़कों का रियलिटी क्या है, बिकॉज both the male reality and the female reality are not the same, and so the things that pressurize us is not the same things that are not the same things that pressurize a female. So we need to understand हम लोग कैसे सिचुएशन से गुजरते हैं। सो थिंग्स लाइक करियर प्रेशर, कंपटीशन, फिर just because I think men are very status driven whereas women are more cooperative and we are more competitive. ऑब्वियसली एक्सेप्शंस भी होते हैं बट हम लोग को स्टेटस एंड अचीवमेंट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज एडेड प्रेशर एज वेल। तो आई फील ये अच्छा है कि हम लोग फाइनली डिस्कस कर रहे हैं, एंड आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट विल गो इन डेप्थ विद इट ऑन इट। विशाल, कुछ ऐड करना चाहेगा इस टॉपिक पे? नहीं ब्रो। निकल लो निकल लो यार भाई, मतलब थैंक यू। यस, आई वांट टू ऐड समथिंग बट वही है कि मैन एंड फीमेल का वही चीज़ है कि डिफरेंट है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू मी कि सोशल प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है ओवर टू मैन because he has to look after the family also, and we are status driven because that what's world demand from us, right? कि expect from us कि वही चीज़ है कि we will provide shelter or we will provide security to everyone, to child, to old ones and to women, right? So that's the issue with us कि हम लोग को हमेशा वैसे नज़रों से देखा गया है। तो साइकोलॉजी का ये भी है कि हमारे में अपब्रिंगिंग जैसे होती है फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड, राइट? तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि हमारे माइंड में डाला जाता है दैट यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, राइट? सो दैट्स द केस विथ मेन। टॉकिंग अबाउट द वुमेन थिंग कि हाँ, उनका भी सेम है कि यार दे हैव सम इश्यूज, दे हैव सम इंटरनल इश्यूज, बॉडी से रिलेटेड हो गया या फिर कुछ भी हो गया, राइट? सो दे आर ऑल्सो डीलिंग विद दैट। एंड मैन को हमेशा ना दे हैव टू प्रायोरिटाइज देमसेल्फ फर्स्ट, ठीक है? दे हैव टू, सो दैट दे कैन गिव अदर्स। बट हम लोग क्या है कि जब भी पहली सैलरी आती है ना तो दूसरे के बारे में सोचते हैं, राइट? वो हमारे में इनबिल्ट है कि अपने से पहले खुद को सोचते हैं। बट टू सम एक्सटेंट, टू सम लेवल, खुद को एक बार प्रायोरिटाइज करना भी पड़ता है सो दैट वी कैन गिव यू समथिंग, राइट? सो या इस पे मैं बस यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइक ओवर द टाइम, लाइक साइकोलॉजी इज समथिंग कि जो हमारे करंट सिचुएशन एंड सिनेरियो हैं, जो हमें उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड करते हैं या फिर उसको डिफाइन करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ डीएनए बेस्ड, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे फोर फादर्स ने एक्सपीरियंस किया है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि समवे और द अदर ये हमारे जीन में एग्जिस्ट करता है। जो हमारा नेचर, हम कैसे अपनी सोसाइटी या फिर सराउंडिंग चीज़ों को लेके हम उस पे रिएक्ट करते हैं, उस पे कैसा हमारा स्टिमुलस आ रहा है, वो थोड़ा-सा जेनेटिक भी रहता है। तो जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, एक ये स्टैंड अप कॉमेडियन था, लाइक आई वाज़ वाचिंग दिस ऑन इंस्टाग्राम। तो उसमें दैट दैट गाय सेड कि जो ये वुमेन पॉपुलेशन है, दे आर सो स्मार्ट। 5000 years back, जब we are fighting with the like tigers and lions, and killing all those buffaloes to feed ourselves, तब they were like, oh, you are so masculine, you are so good, you are doing the best job. I'll just pick some berries for our children. But when we get in this 21st century and we created the AC and all those facilities, now they came here, we want equal rights.
तो ठीक है, दैट वाज ऑन समथिंग लाइटर नोट, बट ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस थिंग हैज बीन इनग्रेन्ड इन आवर लाइक जीन एंड इन आवर ब्रेन दैट वी आर समवन जिसको एकदम स्ट्रांग होके लाइक अपने सोसाइटी को या अपना जो सोशल सर्कल है उसको फोर्टिफाई करना है. वी आर द वॉल्स of that particular social group, and we have to do anything to like protect that or do make them feel good, मतलब whatever in sense हम उसको अगर लेके बोल सकते हैं. तो हम ये फिजिकली कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमें साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली कितना प्रेशराइज कर रहा है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है. वी कैन नॉट मेजर दिस कि भाई दिस थिंग इज क्रशिंग अस हाउ मच. तो समटाइम्स हम खुद क्रश हो जाते हैं, कभी कभी सप्रेस होने के बाद एक टाइम आता है जहाँ पे कबूम होता है. तो ये है कि रिसेंटली जैसा कि विभोर ने बोला टेकिंग फ्रॉम हिज पॉइंट कि सोशल मीडिया का एडवेंट से इस चीज़ पे लोग काफ़ी खुल के अब बात करने लगे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं कि दिस थिंग एग्जिस्ट, ऐसा कुछ पॉसिबल है एंड ऐसा होता है. तो विच इज़ रियली गुड कि हाँ भाई इस चीज़ पे बात हो रही है. मेरे को जैसे तुमने वो डीएनए वाली चीज़ बोली कि इवोल्यूशनरी भी हम लोग में कुछ चीज़ें हैं विच आर ड्राइविंग अस टू यू नो टू व्यू मैन और वुमेन अ सर्टेन वे. बट आई थिंक नेचर भी है बट नर्चर भी है, सोशल कल्चरल एस्पेक्ट भी है उसमें जो इफेक्ट करता है कि बिल्कुल. हाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर जेंडर और व्हाट आर द प्रेशर्स दैट आर पुट ऑन इट. सो फॉर एग्जांपल आई थिंक जैसे इंस्टाग्राम का मेंशन किया, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड. इवन दो हम लोग को ये हो रहा है कि वी कैन डिस्कस थिंग्स ऑन इट, एट द सेम टाइम इट इज एक्टिंग एज अ लाइक इट कैन पुट प्रेशर ऑन पीपल टू अचीव. क्योंकि 100 चीज़ें होती है किसी इंडिविजुअल के साथ, 100 बुरी चीज़ हुई, अच्छी एक चीज़ हुई, तो वो एक अच्छी चीज़ उसके प्रोफाइल पे दिखेगी आपको. एंड देन once you start seeing everything you start thinking इसकी लाइफ में तो कुछ खराब हो ही नहीं रहा है. एंड you see that over and over again सबके साथ, and then you look at yourself and you realize भाई मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है. तो it really can hamper your mental health. तो ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जैसे मैं कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड दिस वाज मेरे फ्रेंड ने ये बोला कि डू दिस फॉर 7 days एंड सी हाउ इट गोज. इवन दो वो खुद नहीं कर रही फॉलो मुझे फॉलो कर, मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ कम्प्लीटली, एंड आई थिंक आई कैन सी अ ग्रेट डिफरेंस इन द pressure that I feel. Like I feel lighter. I am giving more time to the things that are important to me. And मतलब कि जो important, once you stop using social media आपको realize होता है कि कितना time है दिन में. मतलब Yeah. बहुत ज़्यादा time है dude. You can just sit in your room and look at the wall and think कि time क्यों नहीं जा रहा है. And ऐसे हम लोग phone पे देखते हैं, ऐसे चला जाता है सब time. Yes, तो yes, yes, yes. ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया यूजेज थोड़ा मॉडरेट करना, क्योंकि द कंपनीज डोंट केयर अबाउट इट. हम उनको तो प्रॉफिट चाहिए. वो आपका मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है उससे उनका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. तो बिल्कुल, आपको बिल्कुल. पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है. यार ऑल्सो उनके सोशल मीडिया के ना ये खास बात है, उनके एल्गोरिदम ऐसा वर्क करता है ना, इफ यू डोंट यूज इट ना, दे विल सेंड यू सम नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी हमने देख चुका है, लेकिन वो लोग ट्रिगर करेंगे तुम्हें, राइट. सो दैट्स द वेरी की पॉइंट कि वो हमें ट्रिगर करते हैं उस वहाँ से. एंड ऑल्सो ना सोशल मीडिया का थोड़ा सा ये प्रेशर आता है यार, इफ वी स्टार्टेड समथिंग, सम पेज और रैंडम पेज, then we have to take responsibility for that also कि हाँ यार इसको engage बनाना है या फिर करना है. तो रेगुलर पोस्टिंग की वजह से भी हम लोग को ऑनलाइन रहना पड़ता है, राइट. एंड जैसा भी बोलने का यार कि लोगों को देखते एक अच्छी चीज सबके प्रोफाइल में हमेशा होती है, एंड लोग कुछ भी बुरा नहीं डालते, एंड वो थोड़ा सा अपने में लगता है हमारे साथ 100 चीजें खराब हो रही है, इसके साथ 100 चीजें अच्छी हो रही है जो दिख रही है. बट Yes, हम yes, लोग को yes. उसका बैकग्राउंड नहीं पता रहता है हमेशा कभी भी, राइट. बैकग्राउंड मी एंड बैकग्राउंड विभोर ऐसा है. ऐसा बैकग्राउंड है कैसा है, पूरा बैकग्राउंड डार्क. कैसा है, राइट. ये बस लाइटनेस दिख रहा है यहाँ से बस, और कुछ नहीं. अरे तो राइट. यार बहुत क्या अप्रोप्रिएट टाइम पे आया. ओ भाई, सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि मतलब पता है डार्कनेस को एक्नॉलेज करोगे तो लाइट आएगा. पता है डार्कनेस को एक्नॉलेज करना पता है है तो लाइट आएगा. व्हाट आई डिड. विशाल बोला था भाई लाइट ऑफ कर देना, अचानक से मैं फैन ऑफ कर दिया. So this is what you have to do. You have to accept your weakness. You have to accept your हाँ. darkness stage की वो होता है, right. The thing I was talking about कि यार मतलब कि ना जो डार्क फेज होता है वो लोग कोई शो नहीं करता, बिकॉज वो चीज़ अगर ज्यादा ओवर शेयर भी करते हैं ना तो लोग जज करते हैं थोड़ा सा, एंड कोई बता के फायदा भी नहीं होता यार. आई नो कि शेयर करने से सब चीज ठीक हो जाता है, बट
सबका साइकोलॉजी का वही चीज़ है यार कि लोग अलग तरह से सोचते हैं, कोई डिफरेंट एज का ग्रुप होगा तो वो अलग तरह से सोचेगा. सो व्हेन आई रिसेंटली व्हेन आई वाज विद लाइक एल्डर वन की 26 ईयर ओल्ड, सो आई वाज लाइक कि यार उसके फ्लैट में एकदम मस्त चिल करूंगा ऐसे वैसे. सो ही व्हाट ही डज कि वो बहुत ज़्यादा आराम ही करते थे. आफ्टर ऑफिस, ऑफिस में भी फ़ोन, एंड आफ्टर ऑफिस फ़ोन. सो ही हैज़ लाइक वहाँ उस एज स्टेज पे है वो कि उनको अब ना वैसा एक्साइटमेंट रहा नहीं. एंड इफ आई डिस्कस सम थिंग्स लाइक फ्रॉम माय साइड कि हाँ मेरे प्रॉब्लम्स है, तो ही विल से अरे इट्स ओके, इट विल लाइक कि हो जाएगा, राइट. हुँ, ब्रो हुँ, हुँ, आई नो, बट आई नो दिस, बट यू कांट से कि यार हो जाएगा ऐसे ऐसे, बस सुन लो. एंड थोड़ा सा वो एकदम होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ यार थोड़ा सा कुछ इंसाइट्स हो मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए. सो हुँ, दैट विल हुँ, मोटिवेट मी कि हाँ ये चीज़. अगर मैं अपने वाले एज ग्रुप से बात करूँ तो ही विल ऑल्सो थिंक यार इसके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बिकॉज देन वी विल थिंक कि हाँ यार एट दिस लेवल एट दिस स्टेज वो थोड़ा सा प्रॉब्लम मैच करता है कि हाँ हमारे लिए लेवल बढ़ते जाता है विथ एज, राइट. तो उसके लिए कुछ नहीं था, बट अगर हम लोग अभी बात करें तो इट इज़ अ वेरी बिग इशू. तो साइकोलॉजी वर्क्स लाइक दैट कि हाँ यार माइंड, थोड़ा सा माइंडसेट हमारा वो होना चाहिए मैच्योर. प्लस ये चीज़ है कि यार टाइम के साथ थोड़ी सी चीज़ें समझनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑल्सो, ठीक है. एंड सोशल मीडिया से तो यार बेसिकली मेरा तो जो है कि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फैल गई है ऑब्वियसली हम पे. हुँ, हम लोग कुछ भी रैंडम पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी विदाउट इवन थिंकिंग कि कुछ भी डार्क. एंड सोसाइटी एक्सेप्ट दैट पार्ट, सोसाइटी टेक्स फन इन दैट कि यार व्हाट अ कूल गाय ही इज. हुँ, इज लाइक कि उसका माइंडसेट इतना एडवांस लेवल पे एकदम डार्क ह्यूमर बेस्ड है, राइट. एंड यू आर नॉट सेइंग कि यार अगर तेरे सामने अगर मैं ये चीज बोल दूं तो तू एक्सेप्ट नहीं करेगी ये बात. तो हुँ, वहीं से हुँ। भागे कितना घटिया लड़का है. So ये people accept you in different, from different side in the social media, and in reality they are not the same, right. लाइक ये चीज़ तो इन पर्सन मैंने भी नोटिस किया ना कि अगर आप किसी एक स्क्रीन के थ्रू किसी से कनेक्ट हो रहे हो ना, बीट कॉल और वीडियो कॉल और टेक्स्टिंग एंड ऑल, तो अगर आपके बीच में एक स्क्रीन है ना, तो आप एक अलग बिहेवियर नोटिस करते हो और आप जब इन पर्सन जाते हो ना उस पर्सन के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यू विल से भाई ये वही चीज़ है क्या जिससे मतलब मैं स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ? लाइक ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि भाई लाइक इज दिस अ पर्सन का साइकोलॉजी ऐसा है कि इसका बिहेवियर ऐसा है कि ही इज जस्ट प्रिटेंडिंग और शी इज जस्ट प्रिटेंडिंग लाइक दिस, तो वो ऑल ऑफ एकदम शिफ्ट आपको एकदम महसूस होता है. सोशल मीडिया पे आप कुछ भी भेज दो वो इट्स लाइक कि वो जोक है, मीम है, बट वही सेम चीज आप इन पर्सन बोल दो इट्स लाइक कि ट्रिगर हो गए भाई, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, यू शुडंट हैव सेड दैट एंड ऑल. ब्रो तो रिसेंटली या मेरे साथ ये हुआ है कि अगर जो मैं सोशल मीडिया में बोल देता हूँ ना और हम्म. सामने बोलता है थप्पड़ मारूंगी तुझे मैं. ऐसे सुनने को मुझे मिलता है, राइट. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये चीज़ है यार कि सोशल मीडिया एंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है. सोशल मीडिया में लोग लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, एंड फिर खुद बाद में ये चीज होता है उनके साथ रियलिटी, तो फिर वहां पे वो टैकल करने का कोई चांस ही नहीं बनता. वहां पे फिर वहां पे वो डबल लाइक आ जाता है वहां पे, एंड राइट. हाँ, ये भी चीज डायरेक्टली बोलो. ये भी चीज है कि मतलब सोशल मीडिया पे अगर आपको कुछ कुछ बोल रहा है तो यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट द रिप्लाई एंड क्या कमबैक यस, देना है, क्या विटी बोलना है, ये पता हम्म. होता है. बट वी रियल लाइफ आस्क में फ्रेंड्स हम्म. आल्सो. हाँ एग्जैक्टली अगर आपके पास वो स्किल नहीं है कि कमबैक ले पाओ तो फिर यू विल जस्ट सिट देयर कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया. जो हम सब ने हाँ, सही देखा ही बात है, है. सही बात हम है. फिर लाइक अपने को उस टाइप का एक नेचर मांगता है ना कि सामने वाला मेरे को पूरा एकदम रोस्ट किया जा रहा है, आई एम वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर रिप्लाई जो उसकी पूरी लाइफ को ट्रैश कर देगा. एग्जैक्टली. तो वो वाला टैलेंट अभी सीखना है. बट यार बहुत इन सोशल मीडिया वो इजी हो जाता है, लेकिन रिप्लाई करना वहां पे उस वर्ड्स के साथ खेल लेते हैं बिकॉज वो टाइपिंग के फॉर्मेट में होता है. एंड ऐसे ही कोई सामने से बोल दे तो यार कैसे बोल दिया, तो बट थोड़ा सोचने में लग जाता है उस आई टाइम. थिंक बहुत वैल्यूबल स्किल है क्योंकि इफ यू गो आउट इन या द रियल वर्ल्ड तो लोग ऐसी ऐसी चीजें यस बोलते यस हैं, यस यू यस. हैव टू बी रेडी. तो पता है हम्म. मैं आई समटाइम जैसे मैं फ्री टाइम होता है तो मैं सोचता हूँ लोगों के बारे में कि मैं इसके बारे में खराब क्या बोल सकता हूँ, इवन दो ऐसे बोलूंगा नहीं, बट इफ टाइम कम्स लाइक आई हैव टू यूज इट, हम्म. लाइक ऐसा स्वॉर्ड होना चाहिए, यू डोंट यूज इट बट हाँ. जस्ट इन केस हम्म. यू नो.
तो समटाइम्स आई थिंक अबाउट अ पर्सन कि उसका अपीयरेंस क्या है एंड फिर अजीब अजीब चीज आती है दिमाग में कि भाई तू तो प्रेग्नेंट भालू जैसा दिखता है यार, कुछ भी एनीथिंग यू नो, बट आई थिंक यू नीड टू हैव दैट इन द बैक ऑफ योर माइंड कि इन केस वो या आप पे अटैक कर रहा है तो यू नीड टू से यू समथिंग। नीड टू, यस यस यस, यार एंड इवन इन लाइक रिलेशनशिप कि जब कोई लड़का किसी लड़की से यार बात कर रहा है, राइट, एंड व्हाट आई नोटिस इन बॉयज रिसेंटली, मतलब मैं देख रहा था किसी एक चैट्स में, हमारे एज ग्रुप का भी नहीं है, मतलब बेसिकली है, ठीक है, लड़का है। सो लड़कों में क्या होता है ना, अगर सामने वो लड़की बेइज्जती भी कर रही है ना, वो उसको बेइज्जती मार भी नहीं रहा, वो कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, सैवेज। सो दैट्स द थिंग आई डोंट लाइक अबाउट कि यार अगर सामने वाला तेरे को मार रहा है ना, तू उसको डबल मार, गांधी जी राइट। का ऑपोजिट। गांधी जी का ऑपोजिट। अरे वो देयर इज दिस ट्रेंडिंग वीडियो ना जिसमें वो एक टकला सा बुढ़ा बैठा रहता है एंड समवन स्लैप्स हिम। स्लैब से और गाली देते भाई, क्या तगड़ा गाली देता है Yeah, epic है when someone slaps twice गांधी जी। So या मतलब कि बट ये ऐसा ऐसा होना चाहिए बिकॉज आप हमेशा चीजों को ले नहीं सकते हो ना अपने ऊपर, क्योंकि समवेयर और अदर इट अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी ओवर द टाइम। अगर सिर्फ आप अपना ये हैबिट बना लेते हो कि ठीक है इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके लेट देम से, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट आपका नेचर बन जाता है कि चलते फिरते आपको कोई कुछ भी बोल के निकल जाएगा एंड यू विल जस्ट से कि ठीक है इट्स ओके। बट दिस वर्ल्ड डजंट वर्क लाइक दैट ना। देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ नो रिटर्न जहाँ पे यू हैव टू रिएक्ट टू दैट, और अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो यू विल बिकम दिस पंचिंग बैग फॉर एवरीवन। और वो भले वो पंचिंग बैग बनने के बाद वो आपके अंदर एक रिजेंटमेंट जैसा आ जाएगा, लोगों का तरफ गुस्सा आएगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ जोक या कुछ मजाक में यस आपने कुछ बोल दिया, उसके जगह ये हो जाएगा कि यू विल जस्ट स्टार्ट हियरिंग थिंग्स एंड फिर एक अंदर से इंटरनली गुस्सा भर जाएगा एंड फिर वो बिल्कुल जब एक्सप्लोड होता है बिल्कुल, तो फिर वो बहुत 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 बहुत। गलत ये होता है उससे। ऑल्सो ना, ऑल्सो ये चीज जो है कि बॉयज में, बॉयज अगर रहे होंगे पीजी में जो मैं अभी रह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना बेसिकली कि अगर एक मार रहा है ना गाली, कुछ भी दे रहा है, तो दूसरा सामने वाला और हैवी गाली देता है। तो ये साइकोलॉजी बॉयज में बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है चीजों को लेके। अगर कुछ भी एक्सप्रेस भी करना होता है यार, इट इज टोटली फाइन, सामने वाला बेटर गाली दे रहा है, कोई यहाँ पे बुरा नहीं मानता। बट बट एट द सेम टाइम ये पता होना चाहिए लाइन कहाँ है। वो लाइन का है। वो बहुत हाँ, यस डिफिकल्ट चीज है और वो आई थिंक इट ओनली कम्स वंस यू आर अराउंड पीपल, वंस यू गेट टू नो पीपल। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इफ आई एम अराउंड अ न्यू ग्रुप या अराउंड अ न्यू पर्सन, मैं कुछ जोक नहीं करता, उसे लगेगा मैं सबसे दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान हूँ, बट इन द मीनवाइल मैं आई एम स्टडिंग देयर बिहेवियर, स्टडिंग देयर वैल्यूज, इसको क्या पसंद है, इसका कैसा ह्यूमर होगा। जैसे इट्स नॉट इवन कि अगर वो कोई जोक मार रहा है तो मैं उससे जज कर रहा हूँ, उसके बात करने के स्टाइल से ही पता चल जाता है कि यू नो क्या क्या चीजें वैल्यू करती है और मुझे किस कैसा जोक मारना है, तो ऑडियंस के हिसाब से जोक मारना पड़ता है। एंड इफ यू डोंट नो द लाइन तो थोड़ा ज्यादा ही लोग ऑफेंड हो सकते हैं, तो बट ट्रिकी बट है। देयर इज वन दिस थिंग ना कि अगर आप मतलब चार पांच लड़के लोग के ग्रुप में हो ना एंड उसमें आपके मतलब आपके साथ जितने भी वहां पे प्रेजेंट है वो सारे के सारे एकदम न्यू फेसेस हैं, you would hardly take 5 to 10 minutes and you'll get so comfortable with them कि भाई आप अपने them. But with the others gender, I don't think so. It's like is in that case because पता नहीं वो एक काइंड ऑफ अ बैरियर है या फिर एक बॉर्डर लाइन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट या दिस हैपेंस कि भाई आप एकदम न्यू फेस है 5 से 10 मिनट यू यू हैव दिस कॉन्वर्सेशन एंड यू आर लाइक कि भाई ब्रो भाई मतलब 100 सालों से तुम लोग एकदम दोस्त हो, दिस हैपेंस। यार ये तो है, और प्लस वही है कि लड़के आई थिंक उन लोग इमोशंस इतना यू नो हावी होने दे देते हैं उन पे कि इवन इफ यू डू फील कंफर्टेबल अराउंड अ गर्ल यू कांट से इट बिकॉज देयर इज ऑलवेज दैट रिस्क कि नहीं ऑफेंड हो यस जाएगी यस या यस शी यस वोंट यस टेक इट यस द यस। राइट वे। बहुत रेयर लोग होते हैं बहुतों कि को ऑफेंड भी किया है विभोर। वो तो काम है भाई, वो तो काम है, बट यही तो काम तो है। काम ही है हमारा। कुछ लोग को लेकिन मजा आता है पता है। कुछ लोग ऐसे सेडिस्ट होते हैं ना कि उनको जैसे वो होता है कि स्पैंक करने पे अच्छा लगता है, बस वैसा ही है कि मतलब आप उनको रोस्ट कर दो तो वो लोग खुश हो जाते हैं, इफ यू स्टॉप रोस्टिंग देम दे फील लाइक यार बोर कर रहा है यार तू। अजीब चीज। यार इन रिलेशनशिप ऑल्सो साइकोलॉजी वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। मतलब लोग थोड़े से, अगर देखा जाए रिलेशनशिप पे भी ना, स्टार्टिंग फेज कितना अच्छा लगता है, एकदम नया नया बात हो रहा है, एकदम मस्त बात हो रहा है, वो जोक मार रही है, मैं जोक मार रहा हूँ, एकदम हो जाता। आफ्टर वी गेट इनटू लाइक कि इमोशंस वाला पार्ट या फिर लाइकिंग वाला पार्ट, आफ्टर दैट क्या होता है ना कि यार सामने वाले की बेइज्जती नहीं कर पाता हूँ,
डर लगता है। डर लगता है कि यार बुरा ना मान जाए, एंड वो लविंग पार्ट आ जाती है बीच में, राइट। हम्म। तो उससे ना तो जो उससे क्या होता है कि जो फन हो हमारा जाता पहले कॉन्वर्सेशन था वो इंटरेस्टिंग था, राइट। आफ्टर दैट क्या हो जाता है कि जो चीज़ पहले इनबिल्ट था जिसकी वजह से उसने लाइक किया या फिर मैंने लाइक किया, तो वो चीज़ अगर बंद हो जाती है ड्यू टू लविंग फैक्टर, तो वो भी एक साइकोलॉजी वाला पार्ट है कि यार क्या हमें वो कंटिन्यू करना चाहिए या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए कि आफ्टर सम टाइम ये चीज़ आ जाता हम्म है अंदर कि यार अब इसकी बेइज्जती नहीं कर पाता, बिकॉज चाह के भी बेइज्जती नहीं हो पाती। है। इसमें आई थिंक मिडिल वे लेना सही है, क्योंकि उस टाइम व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग तो कुछ ऐसा इमोशन वाला एस्पेक्ट नहीं था, फन था। बट फन। उसका अट्रैक्शन भी तुम्हारे तरफ उसीलिए हुआ क्योंकि यू वर फन, यू वर लाइक आउट, कुछ ऐसा तुम ज्यादा नहीं हम्म सोचते थे कि ये बोलना है ये बोलना सेंस ऑफ ह्यूमर था। है। हाँ एग्जैक्टली, बट फिर हो जाता है कि वंस यू आर इन रिलेशनशिप सो यू बिकम पोजेसिव, यू बिकम स्केर्ड कि व्हाट इफ दिस पर्सन लीव्स मी और गेट्स ऑफेंडेड। तो यस। बट उसमें आई डोंट थिंक यू शुड स्टॉप, इमोशंस है ठीक है, बट एट द सेम टाइम मस्ती वो एलिमेंट खत्म मत करो। ये गलती मैंने बहुत बार किया है इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स वेयर आई एम लाइक कि स्टार्ट कर दिया रिलेशनशिप और फिर बोरिंग कॉन्वर्सेशन होने लगते हैं। हाँ दिन कैसा था, हाँ ये किया कि नहीं वो किया। इट्स सेम। बोरिंग, इट्स वेरी बोरिंग। और एंड आई थिंक द अदर पार्टी डज नॉट लाइक इट। तो अपने साइड से यू कैन मेंटेन, डू एवरीथिंग यू कैन टू मेंटेन दैट फन एलिमेंट। मेरा ऐसा है कि तीन चीज होना चाहिए रिलेशनशिप में, फन एंड योर एबिलिटी टू मेक फन। रुको रुको अच्छे से बोलता हूँ, बी फनी, बी अ गुड लिसनर, मेक हर कम, दैट्स इट। इफ यू डू दिस थ्री थिंग्स like come to your place. दूसरा वाला कम कम टू योर प्लेस एंड मेक हर कम। Okay, हाँ okay, या okay, okay. So, would you like to suggest some tips to our viewers? टिप्स अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो तुम लोग का पॉडकास्ट बैन हो जाएगा बट I guess किसी दूसरे एपिसोड में इस चीज पे हाँ डिस्कस कर लेंगे. एग्जैक्टली, वो दूसरे साइट पे अगर डालोगे तो वहां पे बट डिस्कस But आफ्टर लाइक इन रिलेशनशिप जैसे बट बोला सुनो तूने सुनो, फनी। मैं तुम दोनों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यू कैन नॉट वायलेट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, तुम लोग कितना भी कोशिश वो करो. भी है, बट यू कैन डू योर बेस्ट टू कीप दैट नोवेल्टी फैक्टर ना, कि थोड़ा न्यूनेस, थोड़ा हाँ. फन। Yeah. और ये भी देखो, जैसे ये भी जैसे डिटॉक्स वाला फेज है, रिलेशनशिप्स में हम्म. भी जरूरी है कि यू टेक सम टाइम ऑफ योरसेल्फ, Yes, क्योंकि yes, 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 yes. इनिशियल फेज में हो सकता है कि आप 10-12 घंटे बस चैट कर रहे हो, मेरे साथ होता है ये कि भाई फुल हम्म. फन चल रहा है, मस्ती। बट उसके बाद वंस यू स्टार्ट थिंक कि 1-2-3 महीना हो गया एंड इट्स गेटिंग हम्म. बोरिंग, सो समटाइम्स यू हम्म. बोथ नीड टू कम्युनिकेट एंड से कि लेट्स टेक टाइम ऑफ, एक दिन रहने दो कुछ बात नहीं, एंड देन वंस यू हम्म. कम बैक यू विल फील दैट नोवेल्टी अगेन। बट ये चीज ऐसा Yeah. ऐसा होना चाहिए कि दोनों साइड एग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक इंसान छोड़ के चला गया, हम्म. घोस्ट कर दिया, so that is not healthy. बिल्कुल बिल्कुल. या बट इन रिलेशनशिप में कैसे अगर फनी रह सके लॉन्ग टाइम तक, अगर देखा जाए तो, बिकॉज अगर सामने वाले के लिए फीलिंग्स है, राइट, एंड यू डोंट वांट टू हर्ट देम इन अ प्रॉपर वे, जो यू हम लोग करते थे पहले अगर स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन में, सो वो चाह के हो नहीं पाता, तो उसको मेंटेन कैसे करे, ब्रो ये इफ यू कैन सजेस्ट। ये तुम्हें बस फील हो रहा है क्योंकि फियर है तुम्हारे में कि, यस। और फियर इसलिए कि ऑप्शंस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि गो फ्लर्ट विद अदर गर्ल्स, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि एटलीस्ट एबिलिटी है तुम्हारे पास कि इफ समवन लीव्स यू तो तुम्हें ऐसा नहीं लगे कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि नो, व्हाट हाँ आई वांट कि अगर मुझे वही चाहिए, राइट। हाँ स्टिल एट द सेम टाइम तुम्हारे पास एबिलिटी होना चाहिए। जैसे देखो, तुम जॉब कर रहे हो ठीक है, अगर समझो तुम्हारे पास ऐसा है कि बैकअप ऑप्शन है ही नहीं, तुम्हारे पास ऐसा स्किल ही नहीं है कि तुम, अगर वो जॉब हम्म. गया तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर ऑब्वियसली यू विल फील स्कैर्ड कि नहीं यार मैं ये नहीं बोल सकता, मुझे हमेशा टाइम पे होना है, हर चीज़ अच्छे से करनी है। बट या तुम्हारे पास वही, अगर आई एम नॉट सेइंग कि बातें करो दूसरों से, बट वही जॉब के सिनेरियो में ले लो, तो इफ़ यू नो कि तुम्हारे पास एबिलिटी है कि अगर ये चीज़ गया भी तो आई बी सेल्फ सफिशिएंट, तो तुम उतना डरोगे नहीं कि यार ये चला गया तो अब क्या, तो वो होना चाहिए। एंड एंड एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि विशाल ने बोला कि लाइक हाउ टू बी फनी एंड ऑल. Like since I'm a lifelong bachelor, but still out of experience, I'm this giving this opinion कि जैसे विशाल ने बोला कि how to be funny over the long period of time. तो why is it always necessary कि आप सिर्फ एक एट्रीब्यूट को पकड़ के रखो? It's not always necessary कि आप हमेशा ही फनी रह सकते हो. Sometime you can be a caring guy, sometime you can be an understanding guy. तो आप अपने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को उनके सामने रख दो कि भाई उनके पास ऑप्शन ही इतना हो कि आप स्केर्ड ना हो कि भाई यू कैन बी द सेकंड ऑप्शन ना. आप इतनी उनके सामने अपने एट्रीब्यूट्स एंड अपने ऑप्शंस प्रेजेंट कर दो कि दे कांट चूज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम यू. ट्रू, तो मेक योरसेल्फ दैट गाय. ये तो है। और ये जब एक ही ऑप्शन होता है तो बहुत पकड़ के रख लेते हो आपकी यार,
अब हम्म। इसकी आई हैव टू प्रोटेक्ट हर एंड नहीं तो फिर यस तो खत्म है यस सब कुछ। यस यस। एंड फिर वो इनसिक्योरिटी आती है, फिर पोजेसिवनेस आता है and सब डाउनहिल हो जाता है। एंड तो लाइक हैव यू गाइस एवर नोटिस दिस कि लाइक जब आपके पास सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन होता है ना, यू फील लाइक स्टक। आपका Yeah. इमोशनली हो गया, साइकोलॉजिकली हो गया, मतलब एनीथिंग एनी टेक एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू फील लाइक कि भाई इसके बाहर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे लिए। बट द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस, यू आर लाइक भाई साहब ये तो पूरी गंगा बह रही है यहाँ पे, एक सब कुछ मतलब अनब्लॉक हो गया, अनक्लॉग हो गया सब कुछ। और दिस इज ट्रू ऑफ ऑल थिंग्स नॉट जस्ट रिलेशनशिप्स कि जैसे या अगर अभी यस यस कॉलेजेस यस। देख रहा था कि भाई इस कॉलेज में नहीं हुआ तो क्या होगा, बट फिर जब आने लगा, जब कन्वर्ट होने लगे तब लगा भाई हटा यार किसको पड़ी है। और नो इसमें कन्वर्जन यार से, नो बट कन्वर्जन एट से। बट एट द सेम टाइम अगर ना एट द सेम टाइम अगर रात में तुम एक टाइम पे 5 लोग से बात कर रहे हो, हाँ दैट्स द फन पार्ट। इसलिए मैंने अबिलिटी बोला कि अबिलिटी होना चाहिए कि यू कैन अट्रैक्ट अदर पीपल। जॉर्डन पीटरसन एक चीज बोलता है, नेगोशिएट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर। मतलब कि हम्म इफ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, यू शुड ऑलवेज हैव द अपर हैंड कि इवन इफ यू डोंट गिव मी दैट आई हैव ऑप्शंस। एंड दिस यस इज ट्रू ऑफ यस ऑल यस थिंग्स, यस यस। बट उसके लिए आप में अबिलिटी होनी चाहिए। से अगर जैसे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो आई कांट जस्ट से कि हाँ जा एंड आई डोंट हैव अदर ऑप्शंस ऐसे थोड़ी होगा। if you have other options then you can say no to people कि ठीक है जा भाई। बट वही है कि मिडिल वाला चाहिए। जैसे तुम बोल रहे थे कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि you're talking to a lot of people at night and stuff। तो वो यस तुम्हारे यस ऊपर यस। है, you have to maintain loyalty and at the same time have options। बट बीइंग इन अ रिलेशनशिप वो वाली चीज होती है लॉयल्टी वाली, लाइक वन थिंग। बट जो चीज हमें ऑप्शंस वाली बात भी है कि यार वो हम लोग कैसे देखते हैं अगर रिलेशनशिप में है एंड हम लोग दूसरे के बारे में सोच भी रहे कि यार अगर इससे नहीं हुआ तो फिर इससे होगा। सो वहां पे तो लॉयल्टी कंफ्लिक्ट हो गई यार। नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, अबिलिटी और उसमें डिफरेंस है ना। अबिलिटी है कि तुम अपने में जानते हो कि तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास यू आर अ वर्दी इंडिविजुअल टू गेट अटेंशन फ्रॉम अदर पीपल, बट यू आर नॉट सीकिंग इट, राइट। या वैस वो चीज़ है कि तुम एक्टिवली जाके लोगों से ये बात नहीं कर रहे हो कि हाँ बैकअप ऑप्शन बन जा मेरे या समथिंग लाइक। बट इन अ यस रिलेशनशिप यस यू आर यस। लाइक इन द बैक ऑफ योर माइंड, तुम्हें पता है कि तुम यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड यू आर वर्दी ऑफ नॉट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन एंड यू कैन बी इंडिपेंडेंट। वो ओवर या टाइम आएगी, वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ, तुम अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे तो वो धीरे धीरे। और इनफैक्ट तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे तो दूसरे इंसान में भी ये होगा कि दे विल फील मोर अट्रैक्टेड टू यू, हम्म। तो दे वोंट। मैं काफी टाइम पहले लाइक ऐसे एक चीज लिखा लिखा था कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो भी आपका अपोजिट जेंडर है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, दे एक्ट एज अ लाइक कंपेनियन टू यू और द बेटर हाफ करके जो टर्म्स यूज करते हैं। बट व्हाट आई फील लाइक कि एक कोई भी इंडिविजुअल है ना, वो अपना खुद में एक 100% होता है, एंड जो अपोजिट जेंडर है ना वो एक वैल्यू एडिशन होता है उसके लाइफ में। द मोमेंट यू गेट दिस थिंग इन योर हेड कि भाई आई एम 100% ऑफ मी एंड द पर्सन हु इज कमिंग, वो अपने साथ कुछ वैल्यू एडिशन लेके आ रहे हैं मेरे लाइफ में, बहुत सही चलेगा। बट द मोमेंट यू से कि ना आई एम 60% 70% एंड द 40-30% दे आर गिविंग मी, दे तो फिर आप थिंक वहां कि पे वो हमें कंप्लीट कर रहे हैं। यस यस यस, तो इस चीज में फिर वो हम अपने आप को वहां पे फंसा लेते हैं कि भाई इफ दैट पर्सन गोज अवे तो वो 30-40% भी मेरी लाइफ से चला जाएगा एंड आई यस फिर से वहीं पे 60-70% पे मैं चला जाऊँ। या एंड तो या कभी दिस कभी थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी होता है कि मतलब कि जैसे 60% है एंड देन दिस पर्सन इज गिविंग यू मोर, एंड उसके बाद व्हेन दे लीव तो यू फील लाइक यू आर लेस देन 60%, यार अ पार्ट यस ऑफ यू Yes, हैज yes, लेफ्ट yes, एंड yes. सो ऑल ऑफ दैट। बट They have taken something from आई you. थिंक रिलेशनशिप Uh, में द की इज टू गिव मोर देन वांटिंग मोर, एंड आई थिंक दोनों mm-hmm. साइड से होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक साइड Yes, दे रहा है, yes, yes. दूसरा साइड जस्ट सीक कर रहा है, तो वो भी सही नहीं है। तो ओवर Mm-hmm. टाइम आई थिंक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों साइड में कि यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड, यू हैव टू help the other person be the best that they can be, but at the same Mm-hmm. time you don't have to be reliant on them। Yes, और yes, yes. मैं जैसे अभी कुछ दिन पहले ये सोच रहा था बिकॉज दिस दिस गर्ल आई एम टॉकिंग टू एंड आई फील लाइक कि यू नो वी आर प्रोबेबली गोइंग टू एंड अप इन अ रिलेशनशिप, अभी ऐसा कोई पता नहीं है। बट एट द सेम Mm-hmm. टाइम वही मैं सोच रहा था कि हाउ डू आई मेक दिस लास्ट, बिकॉज ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स हैव एंडेड इन 1 2 3 साल। तो मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा था कि इसको मेंटेन कैसे करना है। सो आई रोट थिंग्स डाउन कि व्हाट इज द मोस्ट Mm-hmm. इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेशनशिप्स, और मैंने सारी, Mm-hmm. जैसे अभी नोटबुक साइड में रखा है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें। सो आई थिंक भाई साहब। द की इज टू फर्स्टली से द ट्रूथ।
ये मतलब मैं हम्म वंस आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पैटर्न्स ऑफ माय ओल्ड रिलेशनशिप, मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि छोटा झूठ भी ना बहुत इफेक्ट करता है। क्योंकि इफ यू स्टार्ट टू पुश थिंग्स अंडर द रग कि नहीं यार ये तो छोटा ही झूठ था, इससे क्या हुआ, जैसे अगर तुम सुबह उठ रहे हो एंड यू डोंट वांट टू टॉक टू हर एंड देन बाद में व्हेन शी आस्क्स यू क्या कर रहे हो, तो यूर लाइक काम था यार, इवन दो यू weren't हम्म डूइंग एनीथिंग, यू वर जस्ट सिटिंग देयर, तो तुम्हें उस समय हम्म हार्मलेस है ये चीज। बट ओवर द टाइम आई थिंक वो बिल्डअप होता है एंड देन यू स्टार्ट सेइंग बिगर थिंग्स बिगर लाइफ, एंड वो फिर थिंग्स फॉल अपार्ट। और ये हर टाइम हुआ है ये चीज, सो नाउ आई एम मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन कि झूठ एकदम नहीं बोलना है, नॉट इवन अबाउट द स्मॉलेस्ट थिंग्स। एंड ये Bro, सारे, हम्म this happened with me. हाँ एग्जैक्टली, एंड यू डोंट रियलाइज इट एट द टाइम बट फ्यूचर में वो फटेगा बाद में जाके। तो वो और फटता ही है हमेशा। एंड वो लोग ना बहुत ज्यादा ऑनेस्टी के लिए लाइक मांगती है हमेशा हमसे कि यार इफ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग देन जस्ट से इट राइट अवे, हम्म, आई विल अंडरस्टैंड। एंड अभी हमारा ऐसा भी एज है कि यार अंडरस्टैंडिंग वाली बंदी मिल जाती है अब मिल जाती है। हाँ हम बट लोग वैसे कभी कभी like specifically I'm asking you Vibhu ki if you are telling this truth, I know it's very good ki you should be truthful to any other person who are in you're in relationship with, तो बट ये वो डर नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन उसको कितना पॉजिटिवली ले पाएगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ मे बी वो बैकफायर कर जाए। वो तो है, बट आई थिंक वही है कि दोनों मेच्योरिटी दोनों साइड से ज़रूरी है। इफ अ पर्सन इज नॉट मेच्योर इनफ तो वो हम्म ऑब्वियसली उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे। बट वही है, फिर हम लोग ने लास्ट टाइम भी जो बात किया था कि व्हाट इज द हायर वैल्यू, ट्रूथ और हाँ सोशल बॉन्डिंग, हाँ राइट। तो हम्म वो आपके ऊपर है कि इफ यू वांट टू टेक द अदर साइड तो आप कर सकते हो, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इनफैक्ट आई वुड से कि ट्रूथ बोलो एंड इफ देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज लिव विद इट, बट झूठ बोल ओके के अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं वो आपको रिग्रेट बहुत ज़्यादा होगा उस चीज़ का। और एक चीज हम्म मैंने जैसे हम्म नोटबुक में लिखी है कि हर दिन नर्चर करना जरूरी है। जैसे कोई भी हम्म चीज को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना, यू हैव टू कीप इट, कीप वाटरिंग इट। जैसे मैं एक दिन ऐसे यस स्कूटी यस चला रहा था और मेरा ब्रेक्स लूज था एंड आई एम थिंकिंग अब मैं तेज नहीं चला पाता उतना यार, आई एम नॉट ट्रस्टिंग दिस। फिर मेरे को अचानक से हिट किया, मतलब कि कोई भी चीज को अगर ट्रस्ट करना है तो यू हैव टू मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेंटेन एंड इट, दिस इज ट्रू यस ऑफ यस 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 रिलेशनशिप्स आल्सो। इफ यू आर नॉट यस यस गिविंग इट यस टाइम, इफ यू आर नॉट नर्चरिंग इट वाटरिंग इट, तो वो हम्म चला जाएगा। तो माइंडफुली आपको एवरी डे यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू बी द बेस्ट यू कैन बी। if the other हम्म person does not turn up to be the best person, वो उसकी गलती है, but you did your best. बट आई ओके। थिंक ना हार्ट ब्रेक इज द बेस्ट थिंग। हम्म, हार्ट ब्रेक इज द बेस्ट थिंग। वो एक पुल बैक चाहिए रहता है, हाँ, लाइक बीट अ हार्ट ब्रेक और एनीथिंग, एक वो पुल बैक चाहिए होता है वो बाउंस करने के लिए। हम्म, ओके ठीक है, लाइक सिंस आई एम द होस्ट टुडे, तुम दोनों से एक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शूट क्वेश्चन है। व्हाट वाज दैट पॉइंट इन योर लाइफ और द इंसिडेंट व्हिच हैज लाइक disturbed you in psychological terms the most, like any particular event of your life? Like this question is specifically to both of you, तुम one स्टार्ट by करो, one. तुम स्टार्ट करो। मी हम्म, ज्यादा सोचने का नहीं है, we don't have the whole day, okay? हम्म, Actually, when I was in Banaras, हम्म I was very happy with my life and everything. Okay, because I was हम्म trying and I was doing lot of stuff. Okay, हम्म after graduation part, right? हम्म So when I came back, I got to know something. हम्म Okay, in my family, that really breaks me. And one thing more that adds on that कि मेरा ब्रेकअप हो गया at that okay. moment where I needed the support. Okay, हम्म so that's the very की पार्ट मेरे लाइफ का जो मुझे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर गया थोड़ा सा। एंड आफ्टर दैट आई रिकलेक्टेड माई सेल्फ हम्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देन आई केम बैक एंड देन आई हसल एंड नाउ आई एम हियर, राइट। हम्म। ये तो है, आई थिंक वो, बट अगर तुम अपने केस में देखो तो इफ यू लुक बैक तो तुम ग्रेटफुल होगे कि वो हुआ या आई एम तुम्हारे वेरी साथ। ग्रेटफुल, that happened, आई एम yes वेरी yes yes ग्रेटफुल। yes तो yes. हमेशा इट इज ऑलवेज द सफरिंग दैट मेक्स यू, टर्न्स यू इनटू समथिंग। तो वो जरूरी यस, है, इनएविटेबल है, इवन तो उस समय आपको लगता है कि ये तो सबसे घटिया चीज हो रही है। अगर मैं अपना बताऊँ तो देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम, मल्टीपल फेजेस जहाँ पे थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, बट उसके बाद आई ट्रायम्फ। तो
फर्स्टली आई वुड से कि लीविंग क्रिकेट वाज द फर्स्ट वन। बहुत इट वाज समथिंग जहाँ मेरी पूरी आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज एवरीवन न्यू मी लाइक दैट, क्योंकि और मैं किसी चीज़ में अच्छा था ही नहीं उस टाइम तक। लाइक आई वाज हम्म जस्ट फोकस्ड ऑन क्रिकेट एंड मुझे और कुछ पता ही नहीं था। लाइक मुझे कुछ किसी चीज़ का एग्जांपल भी देना होता था ना, तो इट वाज ऑलवेज दैट सम क्रिकेटर और अराउंड सम हम्म इवेंट और हम्म समथिंग रिलेटेड टू हम्म दैट। तो व्हेन आई लेफ्ट इट इन 2017, तो वो बहुत बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट था मेरे लिए कि यार अब तो मैं कुछ हुई नहीं, अब तो पूरा सब चेंज करना पड़ेगा। बट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट वाज वंस आई स्टार्ट स्कूलिंग, उसके पहले आई वाज अ टेरेबल स्टूडेंट, मतलब एकदम बेकार, एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज। बट उसके वो जो फेज था क्रिकेट खेलने का, दे इट taught me so much about myself and so much about how to do better in things, कि वहाँ से then I started to apply those principles or those learnings into my academics, and 2 साल में I was like the class topper in my class. तो it हम्म was like that, and looking back I think वो दो, अगर मैंने वो ड्रॉप नहीं लिया होता एंड वो रिस्क नहीं लिया होता और वो फेलियर नहीं होता, तो मैं हम्म कभी कुछ सीखता ही नहीं। लिटरली मैं वो हम्म अभी तक बिलो एवरेज ही होता, अभी भी एवरेज हूँ, बट वो गैप जो आया है, मतलब जो इम्प्रूवमेंट आया है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। ऑल्सो अनदर थिंग, ब्रेकअप्स, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज यू बिकम सो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन दैट यू स्टार्ट टू हम्म फील लाइक दिस इज एवरीथिंग, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। यस तो यस यस एवरी टाइम आई हैव हैड अ ब्रेकअप, उसके बाद इम्प्रूवमेंट्स आई है, एंड आई हैव ऑलवेज हम्म learned a lot about myself and relationships and life in general. तो ये जो हम्म फेजेस और ट्रांजिशनल फेजेस जो होते हैं, जो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, Yeah. ट्रांजिशनल फेजेस, कि स्कूल छोड़ा, कॉलेज आए, कॉलेज छोड़ा, अभी दूसरे कॉलेज है, जॉब या कुछ भी। तो हम्म वो गैप भी आपको बहुत सिखाता है, बिकॉज आइडेंटिटी शिफ्ट होता है, लोग नहीं होते हैं अराउंड, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट वंस यू कम आउट ऑफ इट देन यू आर अ डिफरेंट न्यू पर्सन। Adding one more point here that बहुत ज़्यादा रिजेक्शन हमने फेस किया है, राइट? सो दैट्स द की पार्ट कि यार ट्राई कर रहे हैं, रिजेक्शन मिल रहा है, बट उसके बाद हम लोग सेल्फ इम्प्रूव भी कर रहे हैं। व्हाट आई डू ना, कि मैं कैसे रिजेक्शन को लेता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ कि आफ्टर एवरी जॉब रिजेक्शन जो भी होता है, तो मैं सोचता हूँ ना कि यार आई जस्ट रिमेंबर एंड आई मेक अ सिनारियो कि इन फ्यूचर I will be so successful that I will be giving a speech in a large auditorium where I will be discussing this failure. कि ये चीज़ है कि मैं इतना रिजेक्ट हुआ था। What people do nowadays कि बोलते हैं ना फेलियर फेलियर फेलियर, बट एक्चुअली वो लोग हमेशा या जीनियस होते हैं, ठीक है? वो हमेशा बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं था, ये सब घंटा कुछ नहीं थे तुम थे, तुम्हें पता उस टाइम तुम्हें फेलियर मिल रहा था बिकॉज उसका साइकोलॉजी या फिर उसका माइंडसेट तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यस बट यू यस वर यस बियॉन्ड दैट दैट, राइट? तो वो चीज़ है। तो मेरा वही थिंकिंग है कि हर फेलियर को बस नोट डाउन कर लो एंड बाद में उसको एज अ पोर्ट्रे करना कि दैट हेल्प्स मी टू रीच हियर, राइट? तो ऐसे मैं टैकल करता हूँ चीज़ों को। सेम क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछा अमन, तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्स, लाइक कौन से फेजेस से निकल के आए हो, तो यू फेल्ट बेटर अबाउट इट। लाइक मेरे लाइफ में तो ऐसे दो स्पेसिफिक फेजेस थे। लाइक लाइक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ माय लाइफ, फ्रॉम जब से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई थी, तो आई वाज इन अ वेरी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। लाइक आर्मी कैंटोनमेंट में मेरा रहना था। फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 आई वाज इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट ओनली। मेरे को लाइक आउटर जो सिविलियन वर्ल्ड है, लाइक द नॉन आर्मी वर्ल्ड, उससे मेरा उतना कनेक्शन या कॉन्टैक्ट नहीं था। तो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम क्लास 12 टू गेटिंग या टेकिंग एडमिशन इन लाइक जेवियर्स, तो ये जो फेज था, तो इनिशियली लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट एंड इट माइट साउंड अ बिट बैड, बट जो शुरू का एक महीना था, आई वाज लाइक भाई मैं किन लोगों के बीच में आके बैठा हूँ, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर यार। हम लोग बिकॉज हम लोग के बीच बिकॉज सीरियसली आई वाज मिसिंग दैट वाइब ना, क्योंकि एक हो जाता है कि आप उस चीज से एकदम इतने अटैच हो चुके हो ना, कि आप दूसरे लोगों में भी सेम वही इमेज ढूंढने की कोशिश करते हो, एंड लाइक विच इज नॉट करेक्ट एट द सेम टाइम, बिकॉज हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हर कोई अपने अपने इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ है, एंड हर हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है लाइफ को लेके। सो बट ठीक है, मेरे को वहाँ पे बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करना पड़ा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छे लोग मिले, काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस में मिले। And the second one was somewhere around the second year or the end of the second year, like मोह माया से थोड़ा सा सही में मोह माया में पड़ गए, एंड आई रियली गॉट अटैच्ड टू दिस पर्सन, एंड व्हेन आई confessed about my feelings, so it backlashed very 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 like serious backlash, and I couldn't take that at point of time, because मुझे ऐसा लग रहा था कि everything was perfect, everything was just going to be perfect,
पजल के जितने पीसेस है वो एक साथ सेट होने वाले हैं and एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर क्रिएट होने वाली है, बट आई डेंट एक्सपेक्टेड कि कोई एक पीस में भी मिस हो सकता है वहां पे। मैं उस चीज को बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं किया था, एंड इट बैकलैश्ड वेरी सीरियसली। एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम दोनों ने ऑब्वियसली नोटिस किया था, लाइक ऑल ऑफ अ सडन एकदम जोन आउट हो जाना, उतना अटेंटिव नहीं रह पाना। एंड इवन लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स लाइक फ्रॉम बैक देन, मतलब अभी उनसे बात होती है तो दे यूज्ड टू लाइक कि भाई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे व्हाट हैपेंड टू यू एक्चुअली। मतलब a guy like who is very like open to conversation and all thing, क्लास में इतना अटेंटिव रहना, कोई भी अगर प्रोफेसर कुछ भी पूछ रहा है तो एकदम प्रॉम्प्ट आंसर करना, बट by the end of the final semester what happened to you exactly? And I asked myself कि भाई मैं उस चीज को इतना अफेक्ट क्यों होने दिया अपने ऊपर, अपने साइकी पे इतना अफेक्ट क्यों होने दिया? बट एट द सेम टाइम टुडे आई फील लाइक कि भाई जो हुआ ना बहुत बढ़िया हुआ, बिकॉज अब वो जो मेंटालिटी आती है ना, लाइक नॉट गिविंग अ फक अबाउट एनीथिंग, जब तक सामने आपको वो पर्सन नहीं मिल जाता वो सेम एनर्जी मैच करने वाला, वो सेम रेसिप्रोकेट करने वाला, तब तक आप इस मेंटालिटी को बना के रखो कि भाई आई डोंट गिव अ फक, भाई तुम जो करना है करो, मेरे को जो करना है मैं करेगा। तो लाइक दीज वर द टू इंस्टेंसेस जिसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया मेरे को। अगर हम लोग के तीनों के आंसर्स में कॉमनैलिटी देखें तो वही था कि स्टेबिलिटी था, फिर इंस्टेबिलिटी आया, फिर स्टेबिलिटी आया। एंड वही यस ऑर्डर यस yes यस। केओस वाली बात है कि बहुत ऑर्डर चल ही नहीं सकता, यू हैव टू फॉल इनटू हम्म। दिस फेज यस ऑफ यस यस केओस। यस। एंड पर वहां पे जैसे कि ऑर्डर इज योर होम, सेफ होम। लाइक जैसे तुमने हम्म बोला स्कूल था, उसके बाद कॉलेज हम्म। हुआ, तो यू आर लाइक ये क्या है, तो वो होम हाँ छूट हाँ। गया एंड नाउ यू आर लाइक कि पूरा ये तो न्यू वर्ल्ड है। बट वो न्यू वर्ल्ड में जाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू एक्सपैंड योर होम, यू हैव टू यस बिल्ड यस ऑर्डर यस यस। इन केओस। तो वो धीरे धीरे होता है हम्म। एंड यू कांट डू दैट विदाउट फेलिंग, विदाउट फॉलिंग इनटू केओस, विदाउट सफरिंग। बट दैट इज हम्म हाउ यू नो, जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग लिखा था कि दैट इज हाउ आर्टिस्ट्स लिव, यू नो, दे हम्म इमर्स देमसेल्व्स इन yeah केओस। वो लोग the मतलब art जो, of living हाँ जो मतलब अ, जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल वे ऑफ लिविंग है, जो उनके लिए नॉर्मल है, उससे वो इतनी दूर चले जाते हैं वहां, दे आर कंफर्टेबल बिकॉज दे रियलाइज कि दिस इज वेयर द ट्रेजर इज फाउंड। ऑब्वियसली वो हम्म। ओसामा बिन लादेन वाली बात भी इसी में आती है, बट दैट इज अ रेडिकल रेडिकल yeah केस। बट आई थिंक बहुत जरूरी है दैट यू पुट योरसेल्फ वॉलंटरली इन प्लेसेस वेयर आप सेफ नहीं हो। इवन दिस फेज ऑफ डिटॉक्स फॉर मी इज लाइक दैट कि मतलब suffering है, but at the same time I know this is important for me, that moving away from social interactions and social media is important. So yeah, I think this is true of all aspects of life. and once in a while we all like कि locked out of that device thing वाला कि हमेशा सोशल मीडिया से एक बार ब्रेक लिया है हमने किसी भी रीजन से, राइट? तो वी नीड पीस टू मेंटेन कि हाँ यार लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए या फिर थोड़ा सा इंजॉयमेंट चाहिए, तो किसी चीज़ से ब्रेक थोड़ा सा चाहिए। इन रिलेशनशिप ऑल्सो व्हेन वी टॉक रेगुलर ना विथ समवन, इन फ्रेंडशिप ऑल्सो अगर मैं रोज बात कर रहा हूँ अमन से या फिर विभोर से, तो दे विल बी लाइक नो थिंग कि मैं किसी चीज पे बात कर सकूँ फिर रेगुलर, कि हर दिन मैं क्या इंटरेस्टिंग लाऊं यार, क्या बात करूँ यार। ऐसा तो कुछ लाइफ इतना इंटरेस्टिंग हम लोग बनाते हैं, बेसिकली अभी बन रहा है, बट ऐसा तो नहीं कि कुछ हो रहा है इंटरेस्टिंग कि जिस पे बात कर सके। दैट सेम ओल्ड शिट, हाउ वाज योर डे, लाइक यू सेड, राइट? तो वही चीज है यार, नहीं जानना मुझे यार तेरा दिन कैसा गया, सेम ओल्ड शिट वाला वही चीज है। आज उठे एकदम मस्त, आई एम द बेस्ट वाला थिंग, फिर वही जाके गांड में रहे यहाँ पे ऑफिस में वही लैपटॉप पे बस ऐसे ऐसे किए। सो वो चीज यार बहुत ज्यादा ओल्ड चीज है, अभी एकदम रेगुलर हो गई है एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है कुछ चीज़ें। तो यू नीड टू टेक योर टाइम, यू नीड टू एक्सप्लोर मोर, एंड मोबाइल से थोड़ा सा बाहर आएंगे ना तो दुनिया बहुत दिखती है एकदम साफ कि ये कुछ तो है एक्सप्लोर करने। जैसे मैंने अभी ब्रेक या लिया है तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि कितनी सारी ऐसी चीजें जो मैं नोटिस ही नहीं करता था। लाइक अब मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ तो जैसे ईयरफोन्स लगा है तो मैं ये नहीं नोटिस कर रहा कि पेड़ हिल रहा है हवा से, भाई कितना सूदिंग लगता है वो चीज। एंड या तो लिफ्ट के बाहर खड़े हैं, यू जस्ट वेटिंग, यू आर प्योरली विथ योर थॉट्स। और उस टाइम नहीं होता था बिकॉज यू ऑलवेज हैव हैड योर फोन कि हाँ थोड़ा भी कहीं वेट करना पड़ गया, कि कहीं डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट के लिए वेट करो या कुछ भी कहीं भी वेट करना पड़ा, लाइन में खड़े हो तो फोन निकाल लिया। And now you're like कि okay, I can just be with my thoughts. It's completely, I can be mindful of what is happening and there are so many things to notice जो मैं ऐसे ignore करता था क्योंकि I had stimulation in my hand.
तो बहुत ज़रूरी है to take a break. Like how would you respond to this thing? Like जो विभोर जैसे थोड़ी देर पहले इसने बोला था order in chaos, how we stimulus our stimulus is related to those particular objects, या like हमारा जो विशाल ने बोला कि हमारा लाइफ कितना mundane monotonous हो जाता है एक point of time के बाद. तो ये जो जितनी भी चीजें हैं हम खुद ही इस चीज के मास्टर नहीं है क्या? लाइक वी आर लेटिंग दिस थिंग हैपन, हम इस चीज को होने देते हैं. ये कितनी इंटेंसिटी से हो रहा है, हमें कितना एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, हम ही इस चीज को होने देते हैं. तो व्हाई वी आर सो इनकेपेबल कि हम इस चीज को कंट्रोल करके अपने फेवर में ले आए? व्हाई वी हैव टू लाइक डिटैच आवरसेल्फ विद एवरीथिंग इन ऑर्डर टू गेट लाइक कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर लाइफ, कि भाई सब कुछ नॉर्मल हो जाए. आई फील तुम्हारा जो क्वेश्चन था Right. उसमें हाँ, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेनली यू आर आस्किंग अबाउट कि फ्री विल हमारे पास है कि नहीं, कि अगर इफ वी हैव yes, फ्री yes, विल yes, तो हम yes, लोग को क्यों ज़रूरी है कि वी नीड टू टेक सच रैडिकल मूव अवे, लाइक स्टेप्स अवे फ्रॉम yes. नॉर्मल वर्ल्ड. बट आई थिंक कि ये भी हम लोग को कंसिडर करना ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे सिस्टम के में ऑपरेट कर रहे हैं जो it is wiring us every day. तो we are Mhm. losing control of that free will by little. Obviously होता है, but at the same time Yes. कितना आप, I think will power जो चीज़ है वो थोड़ी limited होती है. You need to shape your environment in a way जो आपको हेल्प करे. जैसे कि इफ से आई एम एन अल्कोहलिक, तो अगर मेरे रूम में अल्कोहल होगा तो कितना ही विल पावर मैं एक्सर्ट कर पाऊंगा कि नहीं, आई वांट टू कंट्रोल. तो आई फील लाइक कभी कभी आपको थोड़ा बहुत एट टाइम्स शेप करना ज़रूरी है एनवायरनमेंट. मेक श्योर कि यू नो इफ इट्स पीपल, इफ इट्स हैबिट, जो भी है, सब्सटेंसेस, उसको थोड़ा साइड करके जस्ट टू सी कि देयर अनदर पॉसिबिलिटी, कि पूरा विल पावर एक्सर्ट मत करो. एनवायरनमेंट अगर आप शेप करोगे तो दैट माइट हेल्प यू. वही था ना तुम्हारा क्वेश्चन, लाइक कि फोर्स भी हाँ, करना हाँ. पड़ता है. तो या मेरे को Yes, वही yes, yes. लगता है कि एनवायरनमेंट Okay. शेप करना बीच बीच में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग इन अ सिस्टम दैट इज कॉन्स्टेंटली shaping you into doing certain things, कि phone use करो, Instagram use करो, and becomes a habit. Mhm. Sometimes you need to be Mhm. radical in saying कि नहीं, fuck it, I'm gonna move away from it and yeah, just shape my environment. But ऑल्सो अर्बन ठीक सोसाइटी है. की एक मैं बोलूंगा ना कि Mhm. इन्वायरमेंट कैसा है. यहाँ पे लोग दोस्त कैसे बनते जल्दी, बाय स्मोकिंग. Hmm. यहाँ पे ठीक है, एकदम जल्दी फास्ट दोस्ती तुरंत हो जाती है स्मोकिंग से, तो वैसा Mhm. इन्वायरमेंट है. Mhm. बट मेरा क्वेश्चन फिर लाइक वही सेम चीज पे आएगा कि why we are taking the environmental factor into consideration. हम अपने आप को यहाँ पे एज अ सेंट्रल कैरेक्टर क्यों नहीं रख के बोलते हैं कि if I want and if I know कि this is not good for me, this is not working for me, or this is causing me some sort of harm, ठीक है, तो मैं मेंटली अपने आप को या साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना स्ट्रांग या अपने विलफुल क्यों नहीं बना पा रहा कि मैं उस चीज को यूं करके अपने लाइफ से निकाल दूं? मुझे लगता है विल पावर लिमिटेड होता है. यू कैन एक्सर्ट इट ऑब्वियसली, बट टू एन एक्सटेंट. आफ्टर अ ओके. वाइल, क्योंकि वी आर, आई थिंक ह्यूमंस आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट. और आप जो यस. कंसिस्टेंटली कर रहे हो, आप वो करोगे ऑटोमेटिकली. मैं स्कूटी पार्क का एक जगह करता हूँ, तो अगर वहां से हटता है तो ऑब्वियसली, इवन दो आई नो लास्ट लास्ट डे मुझे पता था कि कहीं और पार्क किया है, बट आई फॉरगॉट बिकॉज मेरी आदत थी कहीं और लगाने की. सेम थिंग अप्लाइज हियर, बिकॉज आप न्यूरोलॉजिकली भी देखो तो हैबिट्स बनते हैं तो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, एंड उसके बाद वो आप, इफ यू आर नॉट पुटिंग एन इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट, तो वो सेम न्यूरल पाथवेज तो होंगे ही यस, कनेक्ट. यस, यस, तो यस, यस. आई थिंक विल पावर एक स्टेज तक आप ले जा सकते हो, उसके बाद थिंग्स लाइक योर एनवायरनमेंट डज अफेक्ट. जैसे अगर आप समझो, लेट्स से यू आर लिविंग विद समवन, जैसे तुमने बोला स्मोकिंग वाली चीज, तो आप अगर नॉन स्मोकर हो भी, बट इफ यू स्टे अराउंड देम फॉर लॉन्ग इनफ, यू विल बिकम अ नॉन स्मोकर. You'll बहुत become, डिफिकल्ट है. yes, yes. ओवर इनिशियली आप कंट्रोल कर लोगे विल पावर से, बट ओवर द लॉन्ग हॉल इफ यू शेप योर एनवायरनमेंट तो वो हो ही जाएगा. जैसे क्लास में भी हम लोग बैठते हैं तो वी टेंड टू से कि नहीं आगे बैठना है, पीछे जाएंगे तो पता है क्या होने वाला है. कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो आप, पीछे अगर Yes, आप yes, एक yes. साल बैठ गए तो खत्म. तो खत्म. दैट्स द Yes, थिंग, that कि happens. दोनों इंपॉर्टेंट है. विल पावर इनिशियल स्टेजेस में, बट इफ यू वांट टू, क्या बोलते हैं उसको, क्या, कि ऑटोमेटिकली चीजें हों, तो यू नीड Mm-hmm. कि एनवायरनमेंट आप शेप कर रहे हो. Okay, okay, okay. एंड ठीक है, लाइक जो मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन शूट किया था कि लाइक व्हाट वाज द स्पेसिफिक मोमेंट जिसने आपके साइकोलॉजी एंड लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दिया. तो what are the solutions if you get hit by a particular situation or particular event of your life जिसने लाइक बहुत ruthlessly आपको हिट किया है, so what is the comeback from there?
Like, what is your personal experience? I think it's important to not let yourself go completely. उसमें भले ही Mm-hmm. थोड़ा अच्छा लगता है कभी कभी, you find pleasure Yes. कि नहीं भाई Yes. नहीं Yes. करना है कुछ. I feel Mm-hmm. you feel a sense of attachment to your sadness कि चलो हो रहा है भाई होने दो. Mm-hmm. But Mm-hmm. at some point you have to bring yourself back. थोड़ा for a while you can, because there might be something useful or maybe something artistic that comes from it, suffering. Mm-hmm. But ज़्यादा उसमें मत घुसो, and you have to structure yourself. So you have to structure your life in a way that provides you order. Structure तो वही है ना, order ही है. So Yes. for Yes. me, Yes. जैसे मेरा एक हैबिट है टू मेक टू डू लिस्ट. ये मैं बहुत 3 साल Mm-hmm. से कर रहा हूँ. एंड Mm-hmm. ये मैं बहुत इसको क्लोजली इससे लिंक करता हूँ ऑर्डर एंड chaos वाली चीज़ से, कि मैं जब टू डू लिस्ट बना रहा हूँ, सो दैट इज माई ऑर्डर. नहीं बना रहा हूँ तो Or chaos, बिकॉज इट्स फ्रीडम chaos. कि जो करना करो. Mm-hmm. तो मैंने Mm-hmm. बहुत फेज तक, अभी आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर मैंने बहुत रेयरली बनाया था कि टू डू Mm-hmm. लिस्ट एंड ऑल. एंड आई वाज लाइक Mm-hmm. कि नहीं, मुझे स्ट्रक्चर नहीं चाहिए. आई विल जस्ट रॉ डॉग लाइफ कि जैसे Mm-hmm. चल रहा है वैसे चल रहा है. बट Mm-hmm. वो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है कि आपको बहुत अनसर्टेनिटी, बहुत एंग्जाइटी हो जाता है, एंड यू आर लॉस्ट Mm-hmm. कम्प्लीटली. तो Mm-hmm. समटाइम्स नाउ आई एम अगेन मेकिंग दोज थिंग्स, आई एम राइटिंग थिंग्स डाउन, जर्नलिंग करता हूँ, जस्ट Mm-hmm. टू गिव मी अ क्लियर आइडिया कि वेयर आई एम, वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट हैपेंड. ये 3 चीज़ है. एक फिलोसोफर है, Mm-hmm. क्या नाम है उसका, मार्टिन हाइडेगर करके नाम है. तो उसने ये Okay. क्वेश्चन पूछा था एज अ सोशल एक्सपेरिमेंट, कि समझो अगर Mm-hmm. यू गेट यू वेक अप इन द मिडल ऑफ एन ओशन. तुम बोट में हो, ठीक है. तो तुम्हारे Mm-hmm. पे क्या क्वेश्चन पूछोगे तुम? तुम्हें कि कुछ like why I'm पॉइंट here, पूछनी है. हाँ, व्हाई आई एम हियर. और और मैं बोट क्या चल कर सकता हूँ, बोट मैं क्या कर हाँ, सकता हूँ. और बोट चल रही है. बोट चल रही है, नहीं चल रही है. नहीं चल रही है तो व्हाट विल यू आस्क, कि बोट चल रही है तो तो where it's वेर आर gonna वी, end. हाँ वेर आर वी गोइंग. तो यही देखो ना कि कहाँ है हम लोग और क्या कहाँ जा रहे हैं. क्या. सो दैट इज हम्म. गिविंग यू समथिंग कि अभी कहाँ हो, कहाँ से आए ये भी एक चीज़ है, और कहाँ जा रहे हो, ये 3 चीज़ है. आपको पता है ये, तो यू विल हैव क्लैरिटी अबाउट वेयर यू आर. तो वो Yes. chaos के फेज से Yes. निकलने के लिए ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है. जॉर्डन पीटरसन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस, कि journaling about your past or your future will Mm-hmm. help you clarify everything. आई एम मेकिंग अ Mm-hmm. कॉन्शियस एफर्ट आजकल कि जितना हो सके लिखूं, हैंड रिटन, Mm-hmm. नॉट टाइपिंग, हैंड रिटन, सो Mm-hmm. दैट एवरीथिंग दैट इज उलझा हुआ इन माय ब्रेन इज कंप्लीटली स्ट्रेटन आउट. एंड लाइक टेकिंग फ्रॉम योर पॉइंट, विशाल पे तेरे पे आता हूँ मैं कि हम जब इन चीज़ों को आंसर करने लगते हैं ना, ये जो 3 क्वेश्चन जो तुमने पोज किए, उसमें हम सबसे प्राइमरली ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आ रहे हैं. समटाइम्स इट हैपेंस कि हम अपने इतने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाते हैं या इतने ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में हम एंगेज हो जाते हैं कि समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट कि भाई हम कहाँ से आ रहे हैं. ट्रू. कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि भाई हम कहाँ से आ रहे हैं, हम सिर्फ उसी को हमेशा पकड़ के रह जाते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं. तो लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम तीनों चीज़ों में काफ़ी अच्छा बैलेंस बनाएं. वही, क्योंकि अगर ये नहीं पता है हम लोग कि कहाँ से आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ें थी जो अभी तक हम लोग को होल्ड बैक कर रही हैं पास्ट से. हम्म. मे बी सम हम्म. इवेंट दैट हैपेंड, मे बी सम रियली ट्रॉमेटिक थिंग दैट हैपेंड जो हम लोग को इम्पैक्ट कर रही है, और उसको हम्म. हम लोग That अगर comes to your mind again and again. हाँ, और वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो हुआ क्यों इवेंट. जॉर्डन Yes, पीटरसन yes, ऑल्सो yes, सेज yes. दिस वन थिंग कि अगर 18 मंथ से ज़्यादा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है और वो इमोशन इवोक कर रहा है, इसका मतलब कि हम्म. इट हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड, और उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपने निकाली नहीं है अभी तक. तो इट इज़ हम्म. इम्पॉर्टेंट टू राइट थिंग्स डाउन एंड अंडरस्टैंड क्या था वो, क्यों था वो, हम्म. एंड देन यू कैन मूव ऑन फास्टली. जैसे मेरा एक एनालॉजी है, ज़्यादा बोल रहा हूँ सॉरी, बट एनालॉजी मेरा ये है कि लास्ट ईयर जैसे मैंने थेरेपी स्टार्ट किया था और फिर मेडिटेशन हम्म. भी स्टार्ट किया, तो ऑल दिस इज कंसर्न्ड अबाउट द पास्ट, कि आपके साथ क्या हुआ है, हम्म. कंडीशनिंग कैसे हुई है आपकी. और मुझे एक हम्म. बहुत मस्त रियलाइजेशन हुआ उस टाइम कि आप कितना भी आगे की तरफ भागने की कोशिश करो, कितना भी तेज, अगर आपके पैर में गोबर लगा है ना तो आप गंदगी फैलाओगे, राइट. एंड बिल्कुल सो बिल्कुल बिल्कुल. कि आपका पास्ट अगर सॉल्व नहीं है तो फ्यूचर आप कितना भी भाग लो तेज, क्योंकि नहीं भाई मुझे हम्म. तो अचीव करना है, यू विल हम्म. फैलाओ गोबर ओनली, क्योंकि योर कंडीशनिंग हैज नॉट बीन सॉल्व. बट एट द सेम टाइम इट्स नेसेसरी ना कि आप अपने पैर से वो गोबर साफ कर साफ लो. करके फिर आगे बढ़ो. आप आप एब्सोल्युटली. हमेशा बस ये मत देखते रहो कि भाई आपके पैर में लगा हुआ है, फिर तो आप वहीं रुक जाओगे ये भी हमेशा बात. के लिए. हाँ. I think acceptance is the key. You just have to accept कि यार ये चीज हुआ, ठीक है, हो गया. अब now life's time to move on. Right. हम्म. एक्सेप्टेंस एंड ऑल्सो कि
उससे निकालो यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्यों था ये, क्यों हुआ। एंड वो जो हुआ उससे यार वही चीज है कि जैसा विवो ने कहा, कुछ निकालो उसमें से, कुछ तो हुआ है यार, कुछ रीजन की वजह से हुआ है। नेवर हैपेंस कि कुछ बेकार विद नो गुड रीजन होता है हो कुछ भी सकता है चीज। वो गोबर में मंच मिल जाए तुम्हें, चॉकलेट मिल जाए, है ना। That's maybe cow dung cake, so you can hut out the cow dung and the cake, then केक, you can take ऑल्सो आई एम इन यूपी। एनीथिंग कैन बी अ केक इफ यू आर ब्रेव इनफ। So like coming to you Vishal, like जब वो psychological disruption हुआ तेरे life में भी as you mentioned, तो what was the way out, उस चीज में से बाहर निकलना कैसे हुआ, what was your solution? यार व्हेन यू गेट दैट फीलिंग ना, थोड़ा सा सैडनेस वाला, तो व्हाट आवर माइंड थिंक्स यार कि आर्टिस्ट वाला, जैसे विवो ने कहा ना कि आर्टिस्ट कैसे सोचते हैं यार, उनके लाइफ में हमेशा सैडनेस हो जाती है, एंड दे गो टू दैट पाथ कि हम्म यार एकदम सैड रहना एकदम। एंड वहां पे हम्म बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, टू बी ऑनेस्ट ना, हम्म मतलब थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि एकदम कोई अपना एकदम कंफर्ट जोन हो जाता है, मुझे दुनिया से लेना देना नहीं, आई एम जस्ट ऑन माई ओन। एंड हम्म गाने हो गए एकदम ऐसे ऐसे गाने होते हैं जो बहुत ज्यादा रिलीफ देते हैं, ऐसे एकदम हमारा प्लेलिस्ट बन जाता है प्लस। बट like typical आशिक टिपिकल solution. आशिकी एंड ऑल्सो फ्रॉम इंडी म्यूजिक थोड़ा सा हो जाता हम्म है, थोड़ा सा ये सब चीजें, ठीक है, हम्म बहुत आउटडेटेड वाला चीज है। एंड हम्म वन थिंग ऑल्सो ना कि व्हाट विभोर हैज मेंशन कि राइटिंग, हम्म यू हैव टू राइट योर थॉट्स, यू हैव टू राइट योर कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या तुम सोच रहे हो। बिकॉज हम्म पहले क्या था कि तुम्हारे साथ बात करने के लिए कोई था, एंड आफ्टर दैट वो तुम एक जोन में हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, यू आर ऑन योर हम्म ओन लाइक आई सेड, राइट। तो एंड हैंड राइटिंग मतलब कि ये नोट ऐसे मतलब टाइप करने वाला चीज से ना घंटा कुछ नहीं होता, ऐसे जो हम्म लिखते हैं ना, बहुत अच्छा वो वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है कि हम्म मैंने जब मेरे साथ इंसिडेंट हैपन हुआ था, तो आफ्टर 4 months मैंने लिखना स्टार्ट किया। हम्म मैं बहुत लिखा बहुत लिखा बहुत लिखा, एंड दैट जस्ट गेव मी सम रिलीफ कि कुछ मेरे अंदर से निकला। बिकॉज अगर आप एक हम्म चीज को अंदर जार में रखते हो एंड फिर कभी बाहर नहीं लाते हो ना, तो वो हम्म थोड़ा सा क्या बोलते हैं, घुटन सा लगने लगता है अपने अंदर, एंड तुम किसी उस चीज से निकल नहीं पाते। यू हैव टू एक्सट्रैक्ट योर फीलिंग्स आउट एंड फिर एंड मूव एक टाइम पे वो इतना सप्रेस हो जाएगा कि फिर ओला उबर तो होना ही होना है. ऑन। भाई पता है, मुझे आज इससे याद आया, मुझे आज एक आइडिया आया था बहुत तगड़ा हाँ हाँ कि समझो, क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था और मैंने बोला, मैंने ओयो और ओला को बना के ओलो बोल दिया। फिर मैंने बोला ठीक भाई है. एक ऐसा बिजनेस खोलते हैं जिसमें ओला बट फॉर कपल्स। उसको हम्म. कहना फेक टैक्सी, ओके ओके ओके, सही है सही है है सही ना, है. उसको एंड हम दोस्त लोग couple who wants to ride in। एंड 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 हम लोग ड्राइवर होंगे. एग्जैक्टली, ऊपर कैमरा लगा देंगे, फुल मस्ती। एंड और अगर उन्होंने फेयर नहीं दिया तो तब वी हैव फिर टू ऑप्शंस. टू अरे ऑप्शन। वी कैन डू बिजनेस वन, Like ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं हम लोग। there's a couple in the back seat now, so we have two options based upon your preference. ओके You ओके, can. राइट राइट, आई हम गॉट लोग इट। मॉडल बना सकते हैं कि जो सिंगल होगा वो आगे बैठेगा और जो कपल होंगे तो पीछे बैठेंगे, सिंगल मास्टरबेट करेगा देख के। भाई ये तो अलग ही हो गया। और नहीं 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 फिर. गाड़ी की प्रेफरेंस चेंज होगी बेस्ड ऑन कितने लोग हैं एंड स्टफ। तो और फिर ये यस। दिक्कत हो जाएगा ना, फिर ये दिक्कत हो जाएगा अगर हमारे बगल में कोई सिंगल बैठा है तो मे बी वी मे कैच द रॉन्ग गियर. भाई वो क्या करेंगे, उसको अलग सर्विस में ऐड कर देंगे कि हाँ ये भी एक सर्विस हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि हैप्पी वो, एंडिंग। हाँ हैप्पी एंडिंग, यस। और हम ये लोग भी गाड़ी है ये भी गाड़ी है. गाड़ी का नाम जैसे होता है ना, सेडान प्राइम ये सब, तो वैसे कर देंगे हाँ. कुछ ऐसे अलग ही उल्टा पुल्टा गैंग बैंग। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करते हैं या स्पेसिफिकली मेन साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ को शेप करती है, हमारे डिसीजंस को शेप करती है. ठीक है, हमने एक ट्रिगरिंग मोमेंट देख लिया जिसने हमारे लाइफ को अफेक्ट किया, जिसने मोल्ड किया. वी हैव एक्सपीरियंस्ड दैट. हमने एक बाउंस बैक लिया. What is the end goal, like as a human, as a particular an individual, like specifically talking about men's, Vibhor, you as an individual, Vishal, you as an individual, me as an individual, अगर हम अपनी psychology की बात करते हैं तो what is the final goal, what is the final thing that you want to achieve? मुझे लगता है ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव तो चीज डिफाइन करना डिफिकल्ट है जो सबको अप्लाई करे। आई थिंक एक हर इंसान को Yeah, अपने लिए you खुद, you you as an individual, what do you think? फॉर मी अभी आई एम नॉट
थिंकिंग टू लॉन्ग टर्म, आई एम मोस्टली फोकस्ड ऑन अभी क्या चल रहा है एंड अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है। बट अगर लॉन्ग टर्म का सोचे तो आई थिंक आई वांट टू, अगर इंडिविजुअली बात करें तो आई वांट टू टर्न इनटू समवन हु कैन टेक मैक्सिमल रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल। आई थिंक दिस इज अ वेरी ओके। नोबल गोल, क्योंकि आई थिंक कोई भी अगर हीरो फिगर देखो अपनी लाइफ में या मूवीज में या बुक्स में, तो दिस इज वन सेंट्रल थीम, दैट द पर्सन टेक्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल। And it is good to take responsibility for yourself, which is what I'm doing right now, but I think usse ek move karke I want to be able to provide for other people, those that I care for, those that I love, and maybe even beyond that if I can't do that. तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में वो होगा। अभी बहुत वेग आइडिया है ये चीज, स्पेसिफिक में तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये भी चीज है कि अगर जितना लॉन्ग टर्म आप सोचोगे उतना वेग होना जरूरी है, क्योंकि आपको यस पता नहीं है यस कि क्या यस यस। होने वाला है। बट आई एंड थिंक टॉकिंग अबाउट मी, अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो ऐसा है कि आई जस्ट पास इट ऑन। जैसे अभी मेरे एज में बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जो मेंटर हो गए या फिर कोई भी भैया हो गए कुछ भी, तो दे हैव संदीप प्रोवाइडेड मी, महेश्वरी। या संदीप महेश्वरी। तो बहुत गाइडेंस मिली, बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें एडवाइस की। सो आई जस्ट पास इट ऑन विद टाइम, बिकॉज आफ्टर सम एज हमें भी वो चीज़ पास करनी पड़ेगी, किसी के लिए हम भी वो भैया बन सकते हैं या फिर मेंटर बन सकते हैं। तो वो एक, एंड लास्ट नाइट ही यार, मतलब जस्ट डे बिफोर ये चीज़ पे बात हो रहा था कि तुम अपने बच्चे को कैसे अपब्रिंग करना चाहते हो, राइट? एक दिल्ली और अपने कंजर्वेटिव फैमिली में एक डिस्कशन हो मत रहा था। बोलो मत बोलो। तो तो उससे वही था ना कि हमेशा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारे फादर है उन्होंने हमें ऐसा ब्रिंग किया कि जो उन्होंने फील नहीं किया होगा वो हम लोग चाहते थे कि मेरा बेटा ऐसा बने। बिल्कुल अब हम तो जैसे एक प्राइम एग्जांपल कि अगर जो गरीब है उन्होंने फिर स्ट्रगल किया फिर अच्छा बने, फिर वो चाहते हैं कि मेरा बेटा स्ट्रगल ना करे, फिर वो उसको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दिया, ठीक है, पैसे दे। अब मुझे मिला, फिर मैं थोड़ा सा स्पॉइल्ड हुआ एंड फिर ये सब चीज हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा सा मैच्योर बने एंड फिर मेरे जैसा ना बने या फिर कुछ भी। बट मैं अगर देखो, जो मेरे लिए, जैसा तेरा क्वेश्चन था कि मेरा एंड गोल क्या है, आई जस्ट ट्राई कि मैं ऐसा बनूं कि लोग मुझे समझे एंड लोग रिस्पेक्ट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भी चीज़ है कि यार अभी से आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वो चीज़ रहेगा कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोग मुझे देखे कि यार ये बंदा है ना, छोड़ दे, इस पे सब हो जाएगा, वैसा फिगर बनना चाहता हूँ। एंड ये चीज़ है कि यार बीइंग अ गुड मैन, ये चीज़ रहेगा कि लोगों को ऐसा कुछ है नहीं। एंड ऑल्सो आई लाइक अबाउट माई सेल्फ ना कि लोग मुझसे शेयर बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ें, व्हेन दे आर लो, दे डोंट हेजिटेट टू शेयर थिंग्स विद मी, which I like about myself. So I need to continue that also. ओके ओके सेम दैट्स गुड। सेम तुम्हें पूछा तो लाइक फॉर मी मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जनरली लोगों ने इसी चीज़ पे अप्रोच किया है कि यू आर अ वेरी गुड गाय, यू आर अ नाइस गाय, लाइक बट समटाइम्स आई डू फील लाइक कि मैं इस नाइसनेस का क्या करूं, व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न आउट ऑफ दैट। ठीक है, मैं ठीक है, आई एम नाइस आई एम नाइस आई एम नाइस। तो टेकिंग फ्रॉम दैट लाइक मैं बहुत अपने आप को कोशिश करता हूँ कि भाई मेक योरसेल्फ दैट गाय, कि अगर आप किसी इंडिविजुअल के लाइफ में हो या एक अपने दोस्तों के ही लाइफ में हो, एज एन लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ वो अपनी चीजें शेयर कर सके, बात कर सके तुमसे किसी भी चीज पे, तो दे आर हैप्पी कि भाई दिस पर्सन एग्जिस्ट इन माई लाइफ और दिस पर्सन इज देयर फॉर मी। आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ दैट पर्टिकुलर गाय, बट एट द सेम टाइम अगर कोई मेरे को फॉर ग्रांटेड ले रहा है एंड आई एम स्टेपिंग आउट ऑफ दैट इक्वेशन, तो लाइक ब्रिंगिंग आउट माई सैडिस्टिक पार्ट, दे शुड रिग्रेट दैट कि भाई आई हैव लॉस्ट वेरी प्रीशियस थिंग आउट ऑफ माई लाइफ। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई सेल्फ, बट आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसको खोने के बाद दे हैव दिस रिग्रेट कि भाई I guess आई शुड हैव डन दैट। in this part, I guess ये चीज था ना, जैसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर इन टच रहता है एंड वी टेक ब्रेक, तो उन्हें वैल्यू हमारी रियलाइज होती है। एक ये फैक्टर भी है कि यस चीजें यस बात यस। करने के लिए भी होते हैं और उन्हें वैल्यू भी हमारी समझ आती है कि यार ये लाइफ में था रेगुलर तो अच्छा लगता था, ब्रो। एंड जब वो चला गया। इसके लिए ना कार्ल यूंग एक साइकोलॉजिस्ट है, उसने, तुमने शायद सुना होगा क्योंकि आई थिंक हम लोग ने यूट्यूब वीडियो शेयर किया था। वो शैडो वर्क होता है एक चीज। शैडो इज ओके। दैट पार्ट ऑफ योर साइकी जो एक डार्क एलिमेंट होता है, which every person needs to have, वरना then फिर people start taking advantage of them.
तो हम्म ये शैडो इंटीग्रेट करना इज अ पार्ट ऑफ एवरी पर्सन्स लाइफ. इफ दे डोंट डू इट देन फिर वो दे जस्ट गेट क्या बोलते कैरिड अवे बाय द वेव ऑफ लाइफ एंड लोग उनको ओके गलत मिसट्रीट करते हैं. तो प्लीज लुक इनटू इट क्योंकि बहुत मस्त चीज है ये. यार आई एम लोग ऑल्सो हमेशा अच्छा समझ के ना हमेशा तुम्हारी मार लेते हैं. वही तो वो शैडो एलिमेंट होना बहुत जरूरी है जैसे दिख रहा है पीछे शैडोज. बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. तो इट इज इम्पोर्टेंट. देखना ब्रो इफ इट विल हेल्प यू. ओके ओके, Yeah. मेरे को एक्चुअली वो शेयर कर देना इफ यू हैव दैट लिंक और इन यू ठीक है. या. So with this we'll I guess we'll wrap up this session. काफी अच्छा डिस्कशन रहा and इस बार हमारा सिर्फ बैकग्राउंड डार्क था but next time we'll try to bring some more darkness in our conversation. We'll Yeah. we'll get really dark. So I hope you guys will stay with us and your ending remarks, both of you guys. स्टार्ट करो. Anyone. यार वही है मेरा कि यार यू नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स. यू नीड Mm-hmm. टू डोंट लेट योरसेल्फ इन दैट डायरेक्शन कि जहाँ पे तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. एक मिनट एक्सेप्ट मतलब कि मतलब if you are fat you are fat. If you're Hmm. short, you're short. That No, acceptance. no, I'm talking about the incidents. Okay. Okay. इंसिडेंट्स So, दैट मेक यू इम्प्रूव. ठीक है, okay. एक्सेप्ट करो, अपनी Mm-hmm. खामियां समझो, तभी तुम उसको इम्प्रूव कर सकते हो. अगर तुम Mm-hmm. फैट हो, अगर तुम Mm-hmm. थिन हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन यू कि यार Mm-hmm. मुझे थोड़ा सा फिट बनना है या फिर ये राइट. तो और क्या? एक्सेप्टेंस का Steroids मतलब लो. ये नहीं कि यार कुछ भी हो रहा है लाइफ में बस ले लो, गांड मरा रही है जिंदगी मरा लो, मुझे घंटा वक्त नहीं पड़ रहा. नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट एंड जस्ट Mm-hmm. चीजें जैसे रिकलेक्ट करो, लिखो अपने कि क्या चीज कमी जा रही है, क्या Mm-hmm. प्रॉब्लम है, एंड फिर उस पर वर्क करके खुद को बेटर पर्सन बनाओ. ये मेरा Okay. रिमार्क्स रहेगा. My final Yeah. remarks, hop in, hop on. नहीं but serious note पे वही I think ए विभोर सीरियस नोट पे फाइनल रिमार्क्स मत दो, फिर वो हमें वो सुसाइडल जोन याद आ जाएगा यार. ठीक है hop in, hop on. Hop in, hop on. But yeah, anything specific to the audience ki like in terms of psychology, because we all have experienced something or the other. वही last time भी like when we had a conversation तो मैंने यही बोला था same thing I would say कि realize that suffering is inevitable. You can't avoid it no matter who you are. कितने भी privileged हो, कुछ भी हो, कितना भी आसान चल रहा है, there will come a time where things will go haywire in one regards or another, whether it's your financial situation, mental health, friendships, relationships, career, जो भी. तो you need to realize कि वो avoid नहीं कर सकते, inevitable चीज़ है, but best you can do is create order in that chaos, bring yourself back up, learn from that suffering, and realize कि जो ये yin yang of life है ये चलता रहेगा, and you just have to walk through the middle way and do your best to maintain stability and equanimity throughout. That's एंड एडिंग वन मोर थिंग, तुम्हें ना अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर देना चाहिए. Yes. लोगों से अफेक्ट नहीं होना चाहिए एंड At अपने some मेंटल point हेल्थ of पे time काम you करना have to. चाहिए. So like दोनों के पॉइंट से मैं एक ही चीज कंक्लूड करूंगा कि like तुम्हारे लाइफ में ऑर्डर है, chaos है, whatever it is, you need to become the master of your life or master of your destiny. कितनी इंटेंसिटी से वो चीज आपको अफेक्ट कर रही है, बीट ऑर्डर, बीट chaos और yin yang, whatever it is, the intensity at which it is affecting your life, you have to be the master. And when you'll start doing that, सब कुछ मजे में हो जाएगा भाई, लाइफ मजे में कटेगी. Yeah. So that's all from our side. Let's catch up sometime else, guys. सब्सक्राइब कर देना ब्रो एंड और कमेंट कर थोड़ा देना कैसा लगा, बता देना यार. थोड़ा डोनेशन भी दे देना भाई, बिना इन्वर्टर के अंधेरे में बैठे हैं. इतना हमें अचीव करवा देना कि पेड मेंबरशिप वाला ग्रुप और चैट टॉगल ऑन कर सके. Okay, so thank you Yeah. guys for this session. थैंक यू ब्रो.